स्टेटहुड 6 शेड्यूल है हमारा मेन मुद्दा। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट का जो मुद्दा था उसमें काफ़ी हद तक हल हुआ है। जैसे कि आपका रिजर्वेशन का मसला है, हम समझते हैं बहुत अच्छा जो है गवर्नमेंट ने हमें रिजर्वेशन दिया है। डोमेसाइल का मसला था वो उसमें हमको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन क्योंकि हमारे यूथ परेशान थे। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय में लद्दाख के ऊपर चर्चा हुई। ये चर्चा बहुत अहम थी क्योंकि इससे पहले लद्दाख के लोगों का कहना था कि जब तक सोनम वांगचुक को रिलीज़ नहीं किया जाता तब तक वो नहीं बातचीत के टेबल पर आएंगे। लेकिन हमारे साथ लद्दाख के सांसद हैं मोहम्मद हनीफा जान साहब। सर, जो मीटिंग हुई ये एक पहल है शांति की ओर? बिल्कुल एक पहल है, और आज की मीटिंग में मैंने जहाँ तक देखा बहुत ही खुले मन से, बहुत ही मुझे लगता है कि MHA भी सीरियसली सिंसियरली जो है वो लद्दाख के इश्यूज़ पे डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में एक अच्छी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले जो कुछ मीटिंगों में जो है कुछ ना कहीं कंसेंसस पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो लद्दाख में जो 24 तारीख के बाद जो घटना घटी है उसमें कई लोगों की जानें चली गई है, ज़ख्मी हैं, बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं। सोनम वांगचुक जी के ऊपर जो NSA लगा के उसको बंद किया गया है, अब बहुत ही ज़ोर शोर से हमने ये भी उनको उठाया है कि भाई उनका रिलीज़ जल्दी होना चाहिए सोनम वांगचुक जी का। उसके साथ साथ लेह में जो बंद है, और मज़ीद जिस तरह का लेह में जो है लोगों से पूछताछ वगैरह ये सारी चीज़ें जो हरासमेंट कर रहा है वो भी हमने इशू रखा है। तो मुझे लगता है कि लेह में भी अब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बॉल जो है उनके उसमें है कि वहाँ पे भी माहौल को साजगार रखना है, और जो डिटेनीज है जो जेल में बंद है, सोनम वांगचुक जी है, उनको भी रिलीज़ करने की हमने डिमांड की है। बाकी हमारे जो मेन मुद्दे हैं स्टेटहुड 6 शेड्यूल, उस पे आज खुले मन से डिस्कशन हुआ है। हमने अपने तरफ से KDA और एपेक्स की तरफ से जो भी चीज़ें थे उनके सामने रखी है, और आने वाले दिनों में 10 दिन 12 दिन में मेरे ख्याल से फिर मीटिंग बुलाएंगे। तो हमें ये एक उम्मीद जगह है कि इस बार ये मीटिंग जब शुरुआत हुए कहीं ना कहीं किसी मसले के हल के बाद ही जो है मीटिंग खत्म हुई। उनकी तरफ से क्या बोला गया? आप लोगों की तरफ से तो मांगे थी, ये सबको पता है, लेकिन उनकी तरफ से क्या तसल्ली दी गई? बिल्कुल, हमारे जो मांगे थे, जो हमने पहले भी इन प्रिंसिपल उन्होंने माना था कि हम स्टेटहुड 6 शेड्यूल पे हम बात करेंगे, तो उसी के तहत आज स्टेटहुड 6 शेड्यूल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो बाकी ऑप्शंस हैं उन सारे चीज़ों पे बात करके हमने अपनी बात रखी है, और आने वाले दिनों में हम अपनी तरफ से एक रिपोर्ट भी उनको पेश करेंगे। तो मुझे लगता है इस बार गवर्नमेंट के साथ से काफ़ी सीरियस और सिंसियरली। जो सोनम वांगचुक की वाइफ है गीतांजलि आंगमो, उनका कहना था कि उन्हें उम्मीद है कि KDA और जो लद्दाख काउंसिल है, लद्दाख बॉडी है, वो भी उनकी गिरफ्तारी को रेज़ करेगी। बिल्कुल, हमने रेज़ किया है, हमने डिमांड भी किया है, और ये जो MHA के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी कहा है कि हम आगे इसको हाई अथॉरिटी तक ये पहुंचाएंगे। न सिर्फ सोनम वांगचुक जी का तो पूरे लद्दाख के अवाम, लद्दाख KDA एपेक्स हर कोई है, बल्कि उसके अलावा भी जितने भी डिटेन किया हुआ है लेह में उन सारे की अभी कितने लोग हैं? अभी भी कम से कम 20-25 लोग होंगे वहाँ पे। तो एक तो वो है, दूसरा जो बेल पे भी आया है उनको भी ज़्यादा हर्ज ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें रखी है। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जब तक माहौल पूरी तरह साजगार नहीं होगा तब तक हमने ये कहा है कि मुश्किल है कि इस बातचीत को। जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं पवन कोतवाल साहब, उनका कहना है कि टूरिज़्म की इकॉनमी जो है वो टूरिज़्म पर निर्भर करती थी, लेकिन जिस तरह से हालात वहाँ पर हुए वो ठप हो गई। तो इसके बारे में आपने कुछ कोई चर्चा की आप लोगों के आपस में, क्योंकि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं? नहीं, बेशक वहाँ के जो टूरिज़्म पे बहुत सारे लोग निर्भर हैं। पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की वजह से टूरिज़्म बुरी तरह वहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ था। उसके बाद जो 24 तारीख का घटना घटी, ऑब्वियसली उस पे असर तो पड़ेगा, लेकिन इसको साजगार माहौल में लाने के लिए बोथ साइड, चाहे हमारे अवाम हो, हमने हमेशा ये अपील किया है KDA हो, एपेक्स हो, कि इस तरह के जो एक्ट जो है वो आगे ना हो। हम लोग बहुत ही पीसफुली अपने मांगे जो है रख रहे हैं। उसी तरह गवर्नमेंट भी इस माहौल को साजगार बनाने में वो भी अपना रोल उनको भी निभाना चाहिए। तो ये दोनों साइड से। आखिरी सवाल सर, ये जो हिल काउंसिल के जो चुनाव होने थे उनके बारे में क्या चर्चा हुई? क्योंकि अब उसकी बुनियाद खत्म होने वाली है, तो उसके आगे का क्या मसला रहेगा? देखिए, हमारा जो आज का मेन एजेंडा था, हमारा जो 4 पॉइंट एजेंडे पे हमने बात करना था, उस पर हमने बात किया। काउंसिल के इलेक्शन वगैरह पे आज
आज कोई बात हमने किया नहीं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है। चूँकि गवर्नमेंट का कहना है कि अभी जो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस हुआ है उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से डिले हो रहा है। बाकी आज की मीटिंग में ये सारे चीज़ें कोई डिस्कस इस पे नहीं हुआ था। हमारे जो एजेंडा है उस एजेंडा पे हम स्टिक बैठ के हमने उस पे 4 पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए क्या पॉइंट है? स्टेटहुड 6 शेड्यूल है हमारा मेन मुद्दा। उसके बाद जो रिक्रूटमेंट का जो मुद्दा था उसमें काफ़ी हद तक हल हुआ है। जैसे कि आपका रिजर्वेशन का मसला है, हम समझते हैं बहुत अच्छा जो है गवर्नमेंट ने हमें रिजर्वेशन दिया है। डोमेसाइल का मसला था वो उसमें हमको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन क्योंकि हमारे यूथ परेशान थे उस वजह से, तो वो भी हल हो गया है। लेकिन उसमें भी अभी पीएससी है, कार्डर का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं। तो तीसरा, चौथा और लास्ट है हमारे जो पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 बनाने की थी, वो तो 2026 तक क्योंकि डिलिमिटेशन बंद है उस वजह से शायद उसको पीछे रह गया। मेन मुद्दा हमारा रहा है स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के अंडर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड किस तरह दिया जाए, कैसे दिया जाए, उस पर हमें उम्मीद अब थोड़ा जागने लगा कि आगे मीटिंगों में बहुत ही सिंसियरली इस पर बात हो।